लक्ष्मीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें रामू नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहा करता था। रामू अपने गांव से पूरे 20 किलोमीटर दूर जाता था और शहर जाकर वहां एक ऑटो किराए पर लिया करता था। सारा दिन ऑटो चलाने का काम करता था। जितने भी पैसे कमाता, उन पैसों में से आधे पैसे ऑटो के मालिक को देकर बाकी पैसे वो अपने पास रख लेता था और काम खत्म होने के बाद घर आते समय वो अपने साइकिल का इस्तेमाल करता था। रामू की 2 बेटियां थी और वो भी उनके ही गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। उन दोनों बच्चियों का काम भी यही था। स्कूल उनके घर से पूरे 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वो लोग भी हर दिन स्कूल अपने साइकिल पर जाकर आया करते थे। रामू की पत्नी देवी अपने ही गांव में खेती का काम करने के लिए जाया करती थी। इस तरह उन लोगों के पास जितना होता था, उतने में ही वो लोग बहुत खुश रहकर जिया करते थे। दीदी, उधर तो देखो, उस आम के पेड़ को कितने बड़े बड़े आम है ना। चलो ना दीदी, हम कुछ आम खाते हैं और कुछ आम घर भी लेकर जाते हैं। हाँ हाँ स्वाति, सच में ही बहुत अच्छे आम हैं। चल चल, हम इसको घर लेकर जाते हैं। स्वाति और नीति दोनों मिलकर आम तोड़ने के लिए पेड़ के पास चले जाते हैं। स्वाति उन पेड़ के आमों को पत्थर से निशाना लगा रही थी और नीति जो आम नीचे गिर रहे थे उनको उठाकर अपने बैग में डाल रही थी। स्वाति ने एक और आम पर निशाना लगाया, लेकिन वो पत्थर जाकर एक चिड़िया के घोंसले को लग जाता है। वो पत्थर लगते ही उस घोंसले से एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा नीचे गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा छोटा था, जिससे वो उड़ नहीं पा रहा था, जिसको देखकर स्वाति उसके पास भागी चली जाती है। वाह दीदी, ये तो कितना प्यारा लग रहा है ना। चलो ना दीदी, हम इसको अपने घर लेकर जाते हैं। नहीं स्वाति, माँ हम पे बहुत गुस्सा करेगी। अरे कुछ नहीं कहेगी दीदी, माँ को मैं संभाल लूंगी। अभी चलो जल्दी। ये कहकर स्वाति उस छोटे से चिड़िया के बच्चे को लेकर अपने घर पहुँचती है। माँ देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, मीठे मीठे आम। अरे वाह बेटी, ये तो सच में ही बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे पिताजी को आने दो, फिर सब मिलकर खाएंगे, ठीक है? माँ वैसे तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ माँ, लेकिन तुम मुझसे पहले वादा करो कि मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करोगी, ठीक है? ये देखो माँ, कितना प्यारा है ना ये चिड़िया का बच्चा। अरे ये क्या, कितना छोटा सा चिड़िया का बच्चा है। कहाँ से लाई हो इसको? जल्दी जाओ और जहाँ से लाया है वहीं पे रख दो। बेचारी इसकी माँ इसके लिए इधर उधर ढूंढ रही होगी। नहीं माँ, असल में बात ये है कि इस छोटी सी चिड़िया के बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बिल्कुल अकेली थी माँ, इसीलिए हम इसे अपने घर लेकर आए हैं। और तो और मैंने इसका नाम भी रखा है माँ, रानी। बहुत अच्छा नाम है ना। आज से तुम्हारे 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं माँ। स्वाति की कही बातों से उसकी माँ का गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है और उस दिन से स्वाति और नीति मिलकर उस छोटे से पंछी के बच्चे को बहुत प्यार से देखने लगे और उसका पूरा ख्याल रखने लगे। वो लोग उसके साथ बहुत खुश रहते थे। अरे ओ देवी, सुनती हो? आज मैंने अपने ही एक दोस्त मैकेनिक से मिला था। उसके पास एक ऑटो रखा हुआ है और वो सेकंड हैंड का ऑटो है। कह रहा था कि पूरे 70,000 रुपयों में वो ऑटो बेच देगा। मेरे ही जान पहचान का आदमी है ना। मैंने बहुत बातें करने के बाद उसने कहा कि अगर मेरे लिए ऑटो खरीदूंगा तो फिर तो 50,000 में ही वो दे देगा। अगर वो ऑटो हम लोग खरीद लेंगे ना, तो हमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, जिन पैसों से हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भी दाखिला करवा सकेंगे। और तो और दोनों बच्चों को साइकिल पर स्कूल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं खुद ही अपने ऑटो में ले जाकर लाऊंगा। हाँ जी, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। हाँ, सोच तो सच में ही बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है। जितना पैसा मैंने जमा किया है वो पूरे शायद 25,000 रहेंगे। बाकी पैसा हमें कहाँ से मिलेगा? अरे इसके बारे में बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बाकी का पैसा हम अपने गांव में किसी न किसी के पास कर्जा ले लेंगे। आप पहले उस ऑटो को खरीदने का काम देखिए।
इस तरह रामू और देवी उनके गांव में कुछ लोगों के पास पैसा उधार लेते हैं। रामू पूरे 50,000 रुपए देकर वो पुराना ऑटो खरीद लेता है और बहुत ज्यादा मेहनत करता है। पहले महीने में तो उसको बहुत ज्यादा फायदे मिलने लगे। उसने सोचा कि इसी तरह अगर 1 साल तक वो मेहनत करेगा तो उसका सारा कर्जा और सारे खर्चे निकल जाएंगे और उसके बच्चों को भी अच्छे से स्कूल में दाखिला करवा देगा। ये सब सोचकर वो बहुत खुश हो रहा था। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक बार की बात है कि राजू एक चाय की दुकान में बैठकर चाय पढ़ रहा था। उसके पास ही में एक अखबार पड़ा हुआ था, जिसको निकालकर वो पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच बहुत बड़ी जंग चल रही है, जिसकी वजह से डीजल पूरे 150 रुपये में मिल रहा है। ये बात सुनते ही रामू को झटका सा लगा था। अब रामू इस बात को लेकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि अगर वो ज्यादा पैसे लोगों से मांगेगा तो लोग उसके ऑटो में सफर नहीं करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा, मामूल की तरह वो लोगों से पैसे लेगा, तो इसी का नुकसान हो जाएगा। फिर रामू बहुत ज्यादा परेशान होने लगा कि उसके सारे सपने इस तरह से मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा रामू ने कभी नहीं सोचा था। अजी ओ, सुनते हो? क्या बात है, 2 दिन से आप काम पे नहीं जा रहे हो और ये कैसा मुंह बनाया रखा है? कुछ परेशानी है क्या? पिताजी कहिए ना, क्या बात है? आप ऐसे परेशान रहेंगे तो हम कैसे रह पाएंगे पिताजी? कहिए ना, क्या हुआ? पत्नी और बच्चों के इतने पूछने के बाद रामू भी अपनी सारी सोच उनको बता देता है और बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन रामू की पत्नी और उसके बच्चों ने रामू को संभाल लिया था और उसको समझाया था कि वक्त बदलता जाएगा, सब कुछ फिर से पहले की तरह हो जाएगा, उसे इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें पिताजी की कोई सहायता तो करनी ही पड़ेगी? हाँ स्वाति, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम करें भी तो क्या करें? वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वो छोटा सा चिड़िया का बच्चा उनके पास उड़ता हुआ आ जाता है और वो लोग जहाँ बैठे हुए थे उनके आगे एक कलम लेकर बड़े से ऑटो की तस्वीर डालता है, जिसको देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो तस्वीर आम ऑटो की तरह बिल्कुल नहीं थी। वो एक बहुत बड़े ऑटो की तस्वीर थी, जिसको देखकर स्वाति और नीति को बहुत अच्छा ख्याल आ जाता है और फिर वो लोग चिड़िया के बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। फिर अपना ख्याल जाकर वो अपने पिता से कह देते हैं कि वो अपना ऑटो बहुत ज्यादा बड़ा बना ले, जिससे उनको फायदा बहुत अच्छा मिले। ये बात सुनकर उनका पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो काम करने में लग जाता है। उसका एक दोस्त था जो कि ऑटो मैकेनिक था। वो उसके पास अपना ऑटो ले जाता है और कहता है कि इसी ऑटो को कुछ और ज्यादा बड़ा बना दे, जिससे ऑटो में बहुत सारे लोग बैठ पाए। रामू का दोस्त भी उसके कहने के मुताबिक जैसा वो चाहता था उसके ऑटो को वैसा ही बना देता है। सारे लोग उसमें बहुत खुशी खुशी बैठने के लिए आते थे, क्योंकि वो ऑटो देखने में बहुत ही अलग सा लग रहा था। सारे लोग बहुत पसंद करते थे और आकर उसी के ऑटो में बैठा करते थे, जिससे रामू को बहुत कम खर्च में ही ज्यादा पैसा मिल जाया करता था और वो लोग इस तरह बहुत ज्यादा तरक्की करने लगे और बहुत सारा पैसा भी कमाने लगा। उसका परिवार इस तरह बहुत खुशी खुशी से जीने लगा।